नाबदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया की जानब से अपने तमाम बहन भाइयों को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने और चाहने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जुमअतुल मुबारक का दिन है। इस जुमअतुल मुबारक के दिन की मुनासबत के हवाले से आज हम तमाम बहन भाइयों की खिदमत में कुरान पाक की एक अजीम सूरह मुबारका सूरह इखलास का एक बड़ा ज़बरदस्त, शानदार, मुजर्रब, इंतहाई कीमती और इंतहाई आसान वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। जिन बहन भाइयों के रोज़गार के मसाइल हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ख़ास वजीफ़ा सुनने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े खोल देगा। इसके साथ हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में एक ईमान अफरोज़ वाक़या भी पेश करेंगे। इंशाअल्लाह आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लिहाजा आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके साथ हमारे वो बहन भाई जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके। प्यारे दोस्तों, आज जुमअतुल मुबारक का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसकी नेकियों में 10 नेकियों का इजाफा भी हो जाता है। लिहाजा आज जुमअतुल मुबारक का दिन है। आप खुदा थोड़ा सा वक्त निकाल कर कम से कम 10 मरतबा दरूद पाक पढ़कर कमेंट बॉक्स में 10 दरूद पाक लाजमी लिखें ताकि हम दुआ का जब भी खुसूसी तौर पर एहतमाम करवाएं तो आपके लिए खुसूसी तौर पर दुआ की जाए। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि जुमअतुल मुबारक के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर आप कोई सी भी दुआ करेंगे तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। सहाबाए किराम फरमाते थे कि वो घड़ी असर की नमाज के करीब तरीन की घड़ी है। लिहाजा कोशिश करें कि आप आज जो हम आपको वजीफ़ा जो कि सूरह इखलास का ख़ास वजीफ़ा है, इसको आप असर की नमाज के बाद करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहम व करम का मामला करे और आपके रोज़गार के मसाइल हल फरमा दे। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलेंगे और आपको ये वजीफ़ा बतलाएंगे। इसके बाद हम आपको इस वजीफ़ा की अहमियत और इसकी फ़जीलत अहादीस मुबारका की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि आप जब ये वजीफ़ा करने के लिए बैठें तो आपको पता होना चाहिए कि ये वजीफ़ा कितनी फ़जीलत और अहमियत का हामिल है। लिहाजा आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर आपने देखना है। प्यारे दोस्तों, आप जुमअतुल मुबारक के दिन जब असर की नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो जाए नमाज पर बैठे बैठे या उठते बैठते चलते फिरते आप कोई सा भी काम करें और उसके साथ आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप जो ही असर की नमाज अदा करें फ़ौरन जाए नमाज पर बैठे बैठे आप इस वजीफ़ा को कर लें। लेकिन अगर आपको कोई मसरूफ़ियत है, आप मसरूफ़ियत की बिना पर असर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा नहीं कर सकते तो फिर आप मगरिब की नमाज से पहले पहले ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लें। इस वजीफ़ा की सबसे ख़ास बात यह है कि ये वजीफ़ा एक दिन पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह ये एक दिन का वजीफ़ा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके 5 मिनट लेगा, इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के बंद तमाम दरवाज़े खोल देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा, क्योंकि हमने आज तक इस वजीफ़ा के बारे में जिस शख्स को भी बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बेतहाशा माल और दौलत से नवाज दिया। तो आपने वजीफ़ा कुछ इस तरीक़ाकार से करना है कि जब आप असर की नमाज के बाद फ़ारिग हो जाएं तो जाए नमाज पर आप दो जानू होकर बैठ जाएं। इसके बाद आपने दरूद पाक 21 मरतबा पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें। 21 मरतबा जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो आप अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ लें। आपने 100 मरतबा सूरह इखलास और 41 बार आयत करीमा जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, आपने ये दो चीज़ें पढ़ लेनी हैं। आप
जब सूरह इखलास को 100 मरतबा और आयत करीमों को 41 पर पढ़ लें तो आखिर में 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आप ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लें। मैं इस वजीफ़ा की चंद फजीलत और बरक़ात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहले ये मैं कंप्लीट आपके सामने ये वजीफ़ा रख लूँ कि आप जब अव्वल व आखिर 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ सूरह इखलास और आयत करीमा को पढ़ेंगे तो इसके फ़ौरन बाद आपने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह से मांगना है। अल्लाह से मांगने का बेहतरीन और आसान सा तरीक़ाकार ये है कि आप टाइम सेलेक्ट कर लें। पहले मिनट में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करें, उसकी तारीफ़ करें। जो आपको तारीफ़ आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई आती है, जहां आपको महसूस होता है कि मेरा रब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहरबान है, वो हर चीज़ पर कादिर है, अज़ीम रब है, आप 1 मिनट तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करें। उसके बाद अगले मिनट में जितने लोगों की परेशानियां हैं, जिन परेशानियों के बारे में ख़ुसूसन तौर पर आप जानते हैं, जैसे आपके पड़ोस में कोई शख्स है, वो फ़लाँ परेशानी में मुब्तला है जो कि रोज़गार के हवाले से है, तो आप उस शख्स के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह पाक इसे बेहतरीन रोज़गार अता फ़रमा और ऐसा रोज़गार अता फ़रमा कि वो तेरी ज़ात के सिवा कभी किसी का मोहताज ना हो। जब आप दूसरे मिनट में जितने लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों का अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र कर लें तो तीसरे मिनट में आप अपने लिए दुआ करें। आपको आज तक जो भी महरूमियों का सामना करना पड़ा है, आप अपनी ज़िंदगी में जिन परेशानियों का सामना कर चुके हैं, यकीन जाने कि जब इंसान अपनी परेशानियों रंज व गम का तस्करा अल्लाह की बारगाह में करता है तो ख़ुद ब खुद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हर शख्स को अपनी ज़ात से बड़ा लगाव और बड़ा प्यार होता है। आप अपनी महरूमियाँ अल्लाह की बारगाह में पेश करें, सूरह इखलास का वास्ता दें। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रोज़गार के बंद तमाम दरवाज़े खोल देगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है कि जो शख्स सूरह इखलास से मोहब्बत करता है, इससे उल्फत करता है, इससे लगाव शो करता है, सच्चे दिल के साथ सूरह इखलास को पढ़ता है, तो बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस शख्स पर मेहरबान हो जाता है और बदले में अल्लाह भी उस शख्स से मोहब्बत फरमाता है, क्योंकि सूरह इखलास बड़ी खूबसूरत सूरह मुबारका है। और जब इसके साथ आयत करीमा जुड़ जाती है, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यह आयत करीमा जब पढ़ ली जाए तो यकीन जाने कि इस वजीफ़ा की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस शख्स की तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं। प्यारे नाज़रीन, ये बड़ी ही राज वाली बातें हैं जिस तरीक़ाकार से मैंने आपको बताया। खुदारा जुमअतुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद वक्त निकाल लें और ये वजीफ़ा कर लें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर ज़रूर रहम व करम का मामला करेगा और आपकी जो भी महरूमियाँ हैं वो इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा के बाद दूर हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।